नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ ऐसे डाउट्स और कुछ ऐसी बातें क्लियर करने वाला हूं जो कि शायद ही आपने किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर देखा होगा। तो बस चलिए दोस्तों, बिना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 के अंदर। यहाँ पर जो डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है दोस्तों, ये लोग स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। आई एम श्योर कि आपने इस कंपनी के बारे में सुना ही होगा। जब हम लोग स्कूल वगैरह के अंदर पढ़ते थे तो उस टाइम के अंदर जो रबर होता था या पेंसिल होती थी, पेन वगैरह होती थी, तो उस तरीके की, और साथ ही साथ जो किताबें कॉपी वगैरह होती है, तो उस तरीके की स्टेशनरी का मटेरियल वगैरह ये लोग बनाते हैं और उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 13 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है, वहीं 15 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होने वाला है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 750 रुपये से लेकर 790 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एचएनए कैटेगरी, तो उसके अंदर आपको टॉप वाला प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 18 शेयर का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 1200 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। तो नो डाउट आईपीओ की साइज यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो फ्रेश इशू है सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ का है दोस्तों। तो पहला प्रॉब्लमेटिक चीज़ दोस्तों यहाँ पर यही है कि जो यहाँ पर फ्रेश इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ का है, और बाकी जो ऑफर फॉर सेल है वो हमें 850 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ, तो 350 करोड़ जो रुपीज़ है वो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, कंपनी के खाते में जाएंगे, और बाकी के जो 850 करोड़ है, तो दोस्तों ये जो कम पैसे वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास में जाएंगे। जो लोग अपना यहाँ पर स्टेक बेचकर जा रहे हैं, तो उन लोगों के पास में ये पैसे जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 18 शेयर मिलेंगे, और जो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,220 रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि भाई जो कैटेगरी के अंदर जो मिनिमम लॉट साइज होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जनरली इस तरीके के आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, और इसके अंदर जो यहाँ पर जो आपकी एक्स्ट्रा लॉट के लिए जो आपने अप्लाई किए, तो आपको उसके अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो जब भी किसी भी एक कैटेगरी किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें और उसके अंदर अगर अच्छा खासा जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा जो मिनिमम लॉट साइज है उसी को प्रेफर करें। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एचएनए की स्मॉल कैटेगरी के अंदर, तो मिनिमम आप लोग 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 270 यहाँ पर शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,13,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनए की बिग कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 1278 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,09,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 74.97% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक और अच्छा खासा स्टेक रहेगा, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 457 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज के तारीख के अंदर 829 करोड़ के हो चुके हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ के जरिए कंपनी यहाँ पर 1200 करोड़ रेस करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो कुछ 5,000 करोड़ के आसपास में है, तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास में काफ़ी कम एसेट्स है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने 6 करोड़ का लॉस बुक करा। फिर 2022 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 17 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा। फिर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 102 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा। तो नो डाउट प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसमें से प्रॉफिटेबल बनी, और फिर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। और जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 74 करोड़ की प्रॉफिट बुक करी है। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर दोस्तों एक समझने वाली बात है। नो डाउट यहाँ पर ग्रोथ हुई है, आप लोग देख ही सकते हो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ खास या कोई बंपर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 97 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 176 करोड़ के हो चुकी है। तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि भी कंपनी की जो बोरिंग है ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, प्लस कंपनी के ऊपर आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, काफ़ी ज़्यादा डेट है। और कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर में दोस्तों 100 करोड़ और 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट है। वही कंपनी के ऊपर 176 करोड़ का यहाँ पर डेट है। तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है हमें 43 का देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी की मार्केट कैप है वही हमें यहाँ पर 4,800 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। वही अगर मैं बात करें लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 33% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमें 33% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आरओई और आरओसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें 0.28 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, लेकिन दोस्तों इसे देखकर धोखा मत खा जाना, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट है तो नोटिस करना है हमें यहाँ पर पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 18 रुपीज़ की लोगों की अर्निंग पर शेयर है, जो कि पॉजिटिव है। वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 28% का देखने को मिल रहा
रहा है, तो ये भी हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर डॉम्स इंडस्ट्रीज़ का पेयर कंपैरिजन करें तो दोस्तों हमें इसे थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेयर कंपैरिजन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का पी रेशियो 43 का है और कंपेरेटिवली दूसरी कई सारी ऐसी कंपनी है जिनका पी रेशियो हमें कम देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसी भी कंपनी है जिनका पी रेशियो हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ब्रांड इमेज का सारा खेल है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी है वो कुछ अच्छा ही काम कर रही है, कुछ कंपनी है जिसका काम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी कंपनियां स्टेशनरी के बिजनेस के अंदर काम करती है, सभी लोग उसी तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जिसकी ब्रांड इमेज ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उस और थोड़ा बहुत एट्रैक्टिव होते हैं, तो हमें ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो हमें ठीक ठाक सी देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड नहीं है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो मेनली तो इन लोगों ने यहाँ पर एक ही रीज़न बताया कि भाई जो यहाँ पर फ्रेश इशू वाला पैसा है उसमें से ये लोग जो है वो अपने यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी को सेटअप करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो कुछ आज की तारीख के अंदर कुछ 450 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यहाँ पर कुछ 57% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर ये है कि भाई जो IPO है वो कंपनी जो है उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के IPO का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी ठीक ठाक लगी, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी ठीक ठाक लगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ इशूज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर्सनली मुझे कंपनी के अंदर काफ़ी सारी गलत चीज़ें लगी। सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो कि भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ अच्छे रिटर्न्स दे देंगी, तो आपका ओपिनियन है। बाकी एनालिसिस करने के बाद में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी जो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू है कि जो प्रमोटर है वो इस कंपनी को लेकर शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर कुछ भी रीज़न हो, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑफर फॉर सेल निकाला है। वो अपने शेयर्स को बेच कर यहाँ पर पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले जा रहे हैं और फिर उसे वो अपने पर्सनल यूज़ के अंदर यूज़ करेंगे। और इसके चलते अगर उन लोगों ने यहाँ पर उसी पैसे को यहाँ पर फ्रेश इशू के अंदर कन्वर्ट किया होता और सारा पैसा कंपनी के खाते में जाता तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता। और अगर बात कीजिए यहाँ पर लिस्टिंग है इनकी, तो नो डाउट आप लोग इस IPO को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज की तारीख के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और जैसे जैसे दिन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आएगा उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बस इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल राउंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।